इंटरनेट पर ना एक सवाल है जो बार बार उठता है। एक ऐसा सवाल जो हमारे प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया की कसौटी पर परखता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी दुविधा है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आती है। सवाल बिल्कुल साफ है। आज के इस कलयुग में जब सही और गलत की लकीरें कह सकते हैं कि धुंधली हो गई हैं, तो हमें किसका रास्ता अपनाना चाहिए, राम का या फिर कृष्ण का? चलिए इस बहस की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राम के पथ की, यानी मर्यादा के तर्क की। देखिए, एक पक्ष का ये मानना है कि आज की जो सारी समस्याएं हैं ना, उनकी जड़ है उसूलों की कमी। उनका कहना है कि अगर आज लोग राम की तरह मर्यादा में रहते, मतलब उसूलों की पक्की सीमाओं में, और अपना घमंड छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते, तो सोचिए दुनिया की तस्वीर ही कुछ और होती। तो मतलब इस तर्क का सार ये है कि आज के इस भ्रष्टाचार और अराजकता का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, एक मजबूत नैतिक ढांचा। राम का धर्म ही इस केओस को ऑर्डर में बदल सकता है और समाज को वो स्थिरता दे सकता है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब देखते हैं कृष्ण की लीला का जवाबी तर्क। और यहीं पर ना इस बहस की असली जड़ सामने आती है। जरा सोचिए, एक तरफ रामायण का वो दौर था जहां एक भाई भरत अपने बड़े भाई के लिए राज गद्दी तक छोड़ देता है, और दूसरी तरफ महाभारत का दौर है जहां भाई उसी राजगद्दी के लिए एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। जाहिर है दुनिया बदल चुकी है। और बस यही सोच इस तर्क को जन्म देती है कि आज के इस बदले हुए, इस जटिल समय में सिर्फ आदर्शों से काम नहीं चलेगा। यहाँ राम की मर्यादा से ज्यादा कृष्ण की लीला, यानी उनकी कूटनीति की जरूरत है। मतलब इस नजरिए से देखें तो आज की दुनिया एक शतरंज के बिसात जैसी है, जहां सीधे रास्ते पर चलना कई बार एक जाल में फंसने जैसा हो सकता है। यहाँ कृष्ण जैसी रणनीतिक सोच चाहिए जो हालात के हिसाब से अपनी चाल बदल सके, जो फ्लेक्सिबल हो। तो अब सवाल उठता है धर्म और अधर्म के इस गहरे द्वंद्व का। और यहीं पर कृष्ण की रणनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि निहत्थे कर्ण को मारकर अर्जुन को जीत मिली, लेकिन क्या ये अधर्म नहीं था? क्या एक बड़े लक्ष्य के लिए धर्म के नियमों को तोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें एक और सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या उस युद्ध में अधर्म का वो एकमात्र कार्य था? हमें पूरा संदर्भ देखना होगा। याद कीजिए, जिस अकेले निहत्थे अभिमन्यु को 7 महान योद्धाओं ने मिलकर मारा था, वो भी तो अधर्म ही था, और उन 7 में से एक कर्ण भी था। और बस यहीं पर हमें कृष्ण की लीला का असली मतलब समझ आता है। ये कोई मनमानी नहीं है, ये एक बड़े अधर्म को हराने के लिए जरूरत पड़ने पर धर्म के नियमों को थोड़ा मोड़ने की एक रणनीति है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमेशा धर्म की स्थापना ही है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या कोई मिला-जुला रास्ता है? जवाब है हाँ, और वो है राम सा चरित्र, कृष्ण सी क्रिया। शायद इस पूरी बहस का सार, इसकी जो आत्मा है, वो इसी एक लाइन में है, चरित्र हो तो राम सा और क्रियाओं जैसे कृष्णा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे सिद्धांत, हमारी नियत राम की तरह अडिग और शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन हमारे काम करने का तरीका कृष्ण की तरह रणनीतिक और बुद्धिमान होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, अगर राम न्याय है तो कृष्ण नीति है, अगर राम सत्य है तो कृष्ण बुद्धि है, अगर राम अनुशासन है तो कृष्ण परिवर्तन है, अगर राम दिल है तो कृष्ण दिमाग है। तो अंत में सवाल हम सब के लिए यही रह जाता है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ये संतुलन कैसे खोजें? कैसे अपने अंदर राम के आदर्शों को जिंदा रखते हुए बाहर की इस जटिल दुनिया से कृष्ण की बुद्धि से निपटें? शायद इसी संतुलन को पाना ही कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती है।